हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो है हिंदी जो कि कारक कारक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है या अपादान कारक या करण कारक या संबंध कारक? तो कौन सा विकल्प आपका सही है? देखिए, चूहा बिल से क्या हुआ? बाहर निकला। तो कौन सा हो जाएगा आपका विकल्प? जो कि अपादान अपादान कारक होगा। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, कर्म कारक का चिन्ह है, को है, ने है या से द्वारा या को के लिए। तो कौन सा है? कर्म का क्या होता है चिन्ह? कर्म का होता है, क्या होता है? कर्म का को होता है। कर्ता का क्या होता है? कर्ता का ने होता है। कर्ता ने। तो इस आधार पे कर्म का क्या हो जाएगा? को आपका क सही है। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सी कारक विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है या द्वितीया विभक्ति है या पंचमी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति? तो कौन सा सही है? तो आपका पंचमी विभक्ति है। कौन सी? पंचमी विभक्ति। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? हे मतलब आ गया तो संबोधन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक, संबंध कारक या करण कारक या संबोधन कारक? तो कौन सा विकल्प सही होगा? आपका घर। हे अरे भो होता है ना, हे अरे आपका ओ आता है, तो इसमें जो कि आपका क्या रहेगा? तो संबोधन रहेगा। कौन सा रहेगा? संबोधन। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 5, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? से विभक्ति करण के लिए, संप्रदान के लिए, कर्म के लिए, संबंध के लिए। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? तो किसके लिए होती है? करण के लिए होती है। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। संप्रदान कारक, कर्म कारक या करण कारक या अधिकरण कारक? तो कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ख सही है, कर्म कारक है। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 7, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 8 या 7? कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। विकल्प आपका ग सही है। कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है कर्ता है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। उसके बाद कर्म होता है, कर्म का क्या क्या होता है? को होता है। कर्म कर्म को याद रखिए। करण करण का होता है, करण कारक का से या के द्वारा, के द्वारा। उसके बाद होता है आपका संप्रदान होता है। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान। संप्रदान जो कि के लिए वास्ते, के लिए या वास्ते, वास, वास्ते के वास्ते। इसके बाद देखिए, संप्रदान हो गया। फिर अपादान क्या होता है? अपादान। अपादान के लिए इसका चिन्ह क्या होता है? से या अलग, से या अलग। इसके बाद अपादान के बाद हो जाता है संबंध, संबंध कारक। संबंध कारक का क्या होता है चिन्ह? का की के रा री रे, का की के रा री रे, ये किसके होते हैं? संबंध कारक के। इसके बाद अधिकरण कारक होता है। अधिकरण, अधिकरण का क्या चिन्ह होता है आपका? में या पर, में या पर। उसके बाद होता है संबोधन। संबोधन, संबोधन का चिन्ह क्या होता है? देखिए, इसमें हे होता है, हे अरे ओ, ओ, ठीक है। ये भी आपका क्या है? संबंध। कितने हुए टोटल? 8। 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो जाएगा, ये 8। तो कितने कारक होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। 8 आपका जो कि विकल्प ग सही है। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए, आपका संप्रदान कहते हैं या अपादान या करण या अधिकरण? कौन सा विकल्प सही है? आपका अधिकरण कहते हैं। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, कारक का अर्थ है कार्यकर्ता, क्रिया को करने वाला, कार कार वाला या कारखाने वाला? कौन सा विकल्प आपका सही है? कौन सा सही है? आपका ख सही, क्रिया को करने वाला। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 10 है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न खाली स्थान दिया है, 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो इसमें बताइए कौन सा विकल्प आप भरेंगे? तो कौन सा विकल्प
भरेंगे इसमें आपका जो कि क के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो आपका क सही है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में कौन-सा कारक है? संप्रदान, अपादान या अधिकरण या संबंध? तो कौन-सा विकल्प इसमें सही है? कौन-सा सही है? आपका ग अधिकरण है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन-सा है? अपादान कारक का उदाहरण कौन-सा है? राधा घर से निकली, सीता गीता से अच्छी लगती है। उसके बाद मुझे आपसे बहुत डर लगता है। उसके बाद घ है उपयुक्त सभी। तो कौन-सा विकल्प आपका सही है? जो कि घ सही है, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। क्या दिए? कंबल दिए। निसार खेलता है। मेरा घर स्टेशन से दूर बहुत दूर है। राम घर पर सो रहा है। तो किसमें संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक किसमें है? तो क में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से कौन सा कारक का भेद नहीं है? कर्ता, अधिकरण, विस्मय या संबंध? तो इसमें बताना है कौन सा कारक का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? ग विस्मय नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 जिस शब्द से में से संबंध क्रिया से होता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं? संज्ञा या कारक या अव्यय या क्रिया? क्या कहते हैं? आपका कौन सा सही है? ख कारक कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कर्म कारक का कौन सा उदाहरण नहीं है? माँ ने घोड़े को पानी पिलाया। ख है राम ने करण को पत्र लिखा। ग है मोहन ने चोर को पकड़ा। घ जो मोहन सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। तो कौन सा जो कि उदाहरण कर्म कारक का है इसमें बताना है। कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि घ कौन सा है? घ है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध होता है उसे कहते हैं करण कारक, अपदान कारक या कर्म कारक या संबंध कारक। तो कौन सा आपका विकल्प सही है? कौन सा सही है? जो कि पहला क सही करण कारक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है। निम्नलिखित में कौन करण कारक का उदाहरण है? रवि पुस्तक पढ़ता है। श्याम गेंद से खेलता है। सूरज चमक रहा है। भूखे को भोजन दो। तो कौन सा इसमें करण कारक का उदाहरण है? कौन सा है? तो ऑप्शन ख श्याम गेंद से खेलता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है। निम्न में कौन सा युग्म त्रुटि पूर्ण है? कौन सा है? अब देखिए इसमें बताना है। कर्म ने संबंध काकी के अधिकरण में पर कर्म से। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है? घ कर्म क्या होता है? कर्म को होता है। यहाँ पे क्या होता है? कर्म को होता है। ठीक है। तो आपका कौन सा सही है? इसमें त्रुटिपूर्ण है। तो आपका जो कि जिसमें चौथा दिया है आपका घ। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण करण कारक का नहीं है? उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। इसके बाद कंजिका ने तूतिका से चित्र बनाया बनाया। उसके बच्चा बोतल से दूध पीता है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। तो कौन सा सही है? इसमें बताना है। करण कारक का नहीं है। करण कारक का नहीं है तो घ आपका। स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है। वाक्य में जिस शब्द द्वारा कम करने का बोध होता है उसे कहते हैं करण कारक या संबोधन या कर्ता कारक या कर्म कारक। तो कौन सा सही है? कौन सा सही है? आपका कर्म कारक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है। वाक्य में जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं कर्ता करते हैं, कर्म का कारक कहते हैं या अधिकरण कारक या संबंध कारक। तो कौन सा इसमें सही है? 22 में 22 में कौन सा सही है? ख वाक्य में जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक कहते हैं। क्या? कर्म कारक कहते हैं। कौन सा कहते हैं? कर्म कारक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है आपका। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण कर्ता कारक का नहीं है? तो विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। उसके बाद मजदूर ने मिट्टी मिट्टी को फावड़े से खोदा। उसके बाद ग है मोहन खेलता है और घ है लड़का खेल रहा है। तो कौन सा इसमें बताना है? उदाहरण कर्ता कारक का नहीं है। कर्ता कारक का नहीं उदाहरण है। कौन सा सही है? इसमें आपका ख जो कि सही है। मजदूर ने मिट्टी को फावड़े से खोदा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है। भूखे को भोजन दो। वाक्य में कारक का भेद है। संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है या संबंध कारक है। तो कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा सही है आपका?
जो कि संप्रदान कारक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है कर्म कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या अपादान कारक। कौन सा है? गंगा हिमालय से निकलती है, कौन सा सही है? जो कि अपादान कारक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, भारतेंदु के नाटक श्रेष्ठ हैं, उपयुक्त वाक्य में कारक है संबोधन कारक, संबंध कारक या संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो कौन सा सही है? कौन सा सही है इसमें? आपका ख सही, संबंध कारक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए, उपयुक्त वाक्य में कारक है। अरे एक और किस में आता है? आपको बताए हैं संप्रदान कारक में आता है या अपादान या संबोधन या कर्म। कौन सा है? ऑप्शन ग सही है, जो कि संबोधन में आता है। किस में आता है? संबोधन में आता है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28, संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए उसे कहते हैं संबोधन कहते हैं, अपादान कहते हैं या करण कहते हैं या संप्रदान कहते हैं। जिसमें किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका संबोधन। क्या कहते हैं? संबोधन। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। उपयुक्त वाक्य में कारक है संप्रदान कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या अधिकरण कारक। तो कौन सा सही है? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो कौन सा सही है? आपका घ अधिकरण कारक। क्या हुआ? अधिकरण कारक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, मैं मुंबई आया हूँ। मैं कहाँ आया? मुंबई हूँ। उपयुक्त वाक्य में कारक है करण कारक है या अपादान कारक या अधिकरण कारक या संबंध कारक। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? कौन सा सही है? आपका ख सही, अपादान कारक। तो दोस्तों ये रहे आपके कारक से 30 प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।